मैं शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। किसान न्याय यात्रा उज्जैन में शामिल हुए दिग्विजय सिंह ने दिया बड़ा बयान। वोट चोरी व किसानों को न्याय मिले, इसके लिए प्रदेश भर में कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचे। सर्वप्रथम वे महाकाल दर्शन को करने गए, जहां उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर प्रदेश की खुशहाली व वर्तमान भाजपा सरकार को सद्बुद्धि मिले, इसके लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना की। न्याय यात्रा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता में बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्या बयान दिया, आप भी जानिए। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से डायरेक्टर आर.के. शर्मा की रिपोर्ट। भैया सामने से हटना। चलिए चलो यार चलो। नमस्कार, कैसे? दिल्ली प्लेटफॉर्म तो सहरसा के सामने है। सॉफ्ट है तो उनका थोड़ा वो भैया भैया सामने से। तेरे बेटा बहू कहाँ है? ये बहू बोली बेटा है, ये वाला शादी हुई है? अच्छा, बहू का मायके नहीं हुई है? उस दिन में वो कुछ साल से तुम चले जाओ मनोज भी। देखिए, बात यह है, पहली बात तो यह है कि आज का जो हमारा आयोजन है वो वोट चोरी किस प्रकार से देश में चुनाव आयोग के सहयोग से की जा रही है उस पर, और फिर किसानों की जो यहाँ की समस्याएं है, खाद नहीं मिल रहा है, नकली खाद मिल रहा है, नकली दवाइयां मिल रही हैं, सोयाबीन का भाव 3800 पे रह गया आज। इन सब बातों को लेकर जन जागरण अभियान हमारा है। शिवराज जी जो है 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कृषि मंत्री होने कई जगह पर किसानों ने उनको घेरा है, कांग्रेस के विधायकों ने। किस तरह देखते हैं, किसान नाराज यही नहीं है, उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में, तो लोकसभा क्षेत्र में खाते गांव में टोल रोड को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चला हुआ। सड़क बनी नहीं और दादागिरी से टोल वसूल किया जाता है, खाद मिल नहीं रहा है, आदिवासियों को के मकान बरसात में गिराए जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आखिर ये सरकार जो शिवराज सिंह चौहान जी के चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। अब खाद की समस्या तो उनके समय भी विकट थी। मैं आपको वर्ष 93 से लेकर 2003, पता नहीं उस समय आप पैदा हुए कि नहीं हुए, लेकिन किसानों को के सहकारी समिति गोदाम एडवांस में खाद पहुंचा दी जाती है। ये हमारे सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब के पिता दवाई सिंह जी साहब सहकारिता के यहाँ के भीष्म पितामह थे। सुभाष यादव जी हमारे अध्यक्ष।
कभी एक बार भी कहीं कालाबाजारी का हमारे पास पकड़ नहीं आता था और ना मारामारी होती। यहाँ तो बिना पुलिस के लाठी के तो ये खाद वितरण नहीं हो पा रहा है। आखिर खाद क्या कहा रहा है? कुछ लोगों के पास ट्रक के ट्रक डायरेक्टली पहुंच रहे हैं, बाकी लोग परेशान। सर एक चीज भी देखने में आ रही है कि इस तरह के जो अधिकारी नहीं सुन रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री से जुड़ा है, वो इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या स्थिति है देखा जाए तो? बात ये है कि भाजपा में जो लोग गए हैं उसमें स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन जनसंघ से और भाजपा में बिता दिया उनका तो दिल जलेगा। अब उसका सामना तो करना पड़ेगा। सर लगातार देखने को मिला है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बेरोजगारी को लेकर मुद्दे उठाती है, किसानों के हित में उठाती है। अब हम नेपाल की बात करें तो वहां पर बेरोजगारी को लेकर तख्ता पलट हो गया है, युवा आक्रोशित हो गया है। इस घटना को लेकर आपका क्या संदेश है? पहली बात तो ये सुन लीजिए कि आखिर ये प्रदर्शन किस बात के लिए हो रहा है। इसको जनरेशन जी जो कहते हैं, जो बच्चा 97 से के बाद और 2014 के पहले पैदा हुआ, यानी कि 15, 17, 18 साल, वो लोग सोशल मीडिया बड़े एक्टिव होते हैं। अब वहां की सरकार ने उस पर रोक लगा दी तो उनका गुस्सा फूटा और वही प्रदर्शन हो रहा था। उसमें फिर ये आग फैल गई। सर आपने चुनाव आयोग से आपने चुनाव आयोग से क्या करे, जो सारे भाजपा के नेता अमित शाह जी से लेकर और छोटे से छोटा कह रहे हैं कि हमने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कर रहे हैं घुसपैठियों को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। अरे घुसपैठी एक का नाम तो बताओ। और पहली बात तो घुसपैठी आए कैसे? 11 साल से तुम्हारी सरकार है, उनको घुसने कैसे दिया? उनको पकड़ा क्यों नहीं आज तक? ये केवल घुसपैठी के नाम से जो आम मतदाता है उसके हक छीने जा रहे हैं, वोट चोरी हो रही है। दीपावली के समय चाइनीज जो सामग्री है उसकी होली जलाई जाती थी, हर साल ऐसा देखने को मिलता था। इस बार संबंध मधुर बताए जा रहे हैं, अब क्या रहेगा? बात यह है दिवाली के समय कौन क्या जलाता है ये उसका विवेक है, कौन किसके पटाखे चलाता है वो भी उसका विवेक है। अब क्या भारत में पटाखे नहीं बनते? फिर चाइना के पटाखे क्यों खरीदे जाते हैं? उनको आयात करने की जिम्मेदारी क्यों, इजाजत क्यों दी जाती है? इन सब बातों पे सोचना चाहिए। कमलनाथ जी के साथ आपकी तस्वीर वायरल हो रही है, क्या सवाल? हाँ, कमलनाथ जी के साथ तो आपको एतराज है क्या? मुझे एतराज नहीं है। कई सारे मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया है कि कांग्रेस कुत्ता प्रेमी है। गौशालाओं को लेकर उन्होंने एक कटाक्ष की थी। भाजपा के जो लोग हैं वो गायों को पालने के प्रेमी हैं और कांग्रेस कुत्ता प्रेमी है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये इस प्रकार के बयान उनको शोभा नहीं देते। और यदि गाय प्रेमी है भाजपा तो सड़कों पे जो गाय आवारा घूम रही है और सैकड़ों गाय का एक्सीडेंट में वो मर रही हैं, उस पर तो ध्यान दें। कितनी गौशालाओं में जो कमलनाथ जी ने गौशालाएं खोली थी उनमें चारा नहीं पहुंच पा रहा है, गाय नहीं रहे वहां पर। हमने एक गौशाला जाके देखा तो वहां केवल भैंसें बंधी हुई थी एक पटेल साहब। धन्यवाद।